नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। आज दिन भर का अपडेट हम लेके आपके पास आ गए हैं। पहले क्विकली हम जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद एक लार्जर एस्पेक्ट जो आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि कैसे ईरान के हमलों से घबराए हुए ये जो पर्शियन गल्फ़ के कंट्री हैं इन्होंने अमेरिका पे दबाव बनाना शुरू कर दिया। हम उस पर फिर बात करने आएंगे, लेकिन पहले इमीडिएटली स्टार्ट में हम जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। कल बहुत ज़ोर से ये चर्चा रही पूरे इंटरनेट पे। कई लोगों ने ये कहा कि क्या ऐसा है कि मिसाइल ख़त्म तो नहीं हो गया है, ईरान के पास मिसाइल हमले हो नहीं रहे हैं, या उनके जो नंबर ऑफ़ स्ट्राइक्स हैं वो कम हैं। देखें, ये जो कैलकुलेशन होती है ना कि हमले करने, ये बॉलीवुड फिल्म नहीं है कि इसमें जी 200 मिसाइल है आपने मार दिया। इसमें बहुत मिलिट्री जो है ना, ये बड़ा एक एक्सपर्टीज़ का एरिया है। हर आदमी गांव में बैठा हुआ चाय के दुकान पे अगर वो मिलिट्री स्ट्रेटजी समझने लगे तो फिर जर्नैलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या स्पीड होगा, क्या मोमेंटम होगा, क्या कितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप होल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जर्नल डिसाइड करते हैं। ये प्री प्लान्ड होता है, इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है। आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुना जो उसने अपने कांग्रेस में दिया था। उसमें उसने कहा था कि हमारे लिए ये ड्रोन जो है बहुत बड़ी समस्या बन रही है। ड्रोन चूँकि इतनी बड़ी समस्या बन रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इसीलिए ईरान भी ज़्यादा फोकस ड्रोन अटैक्स पे कर रहा है और अभी भी मिसाइल की रैशनिंग चल रही है। जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि मोस्टली जो मिसाइल्स अभी भी यूज हुए हैं वो हैं जो 2008 से लेके 2013-14 तक के प्रोडक्शन में यूज हुए हैं। बड़े मिसाइल, हेवी मिसाइल्स अभी भी यूज नहीं हुए हैं, एकाध अपवाद को छोड़ के। हालांकि कल आपने देखा खुर्रम शहर की जो नई वेराइटी है जिसमें कि वो मल्टीपल वॉरहेड में, डिकॉय में वो तब्दील हो जाता है और फिर उसको रुकना जो है मुश्किल हो जाता है, उसका हमला किया गया। एक तो ये, दूसरा ये कि चूँकि वहाँ हिजबुल्लाह और इज़राइल की भी आपस में लड़ाई चल रही है और ग्राउंड पे इज़राइल जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि बड़ी लेवल पे हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने वहाँ पे तबाही मचानी शुरू कर दी है। तो वो भी एक तो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं। आप देख रहे होंगे जिस समय हिजबुल्लाह के रॉकेट्स आते हैं उसी समय ईरान के भी आते हैं ताकि वो सैचुरेट कर सकें जो सरफेस टू एयर बैटरी है उनको। लेकिन इसके अलावा जो एक और बड़ी चीज़ हुई है जो हम अभी पिछले कई दिनों से बार बार आपको ये कह रहे थे कि ये जो लॉन्ग रेंज रडार्स हैं जो कुवैत में हैं या कतार में हैं या इवन उर्दून में हैं, जॉर्डन में हैं, उनको जो डिस्ट्रॉय कर रहा है ईरान, उसका रीज़न ये है कि वो एडवांस वार्निंग जो देती हैं उसके टाइम को कम किया जा सके और उसके बाद ज़्यादा डिवास्टेटिंग जो है हमले जो है वो किए जा सकें। और होता यूँ है कि जब एक बार आपके पास ये वार्निंग का टाइम कम हो जाता है। वार्निंग का टाइम क्या है? अब ईरान ने मिसाइल छोड़ी तो बिल्कुल कतार में जो वो एडवांस वार्निंग बेस है वो अमेरिका को भेजता है कि भाई मिसाइल जो है चल चुका है, या इजराइल को भेजता है कि भाई मिसाइल जो है वो चल चुका है। तो वहाँ से आपके पास 15 मिनट, क्योंकि अब ये मिसाइल्स बहुत तेज़ होते हैं, बैलिस्टिक हैं, ये सुपरसोनिक हैं, कोई 7 मैक से चलता है, कोई 6 माक से चलता है, कोई 14 माक के स्पीड से चलता है। 1 माक का मतलब एक साउंड के बराबर, साउंड जितना स्पीड को 1 माक कहते हैं। तो 14 गुना, 10 गुना, 8 गुना ज़्यादा स्पीड से चलता है। लेकिन फिर भी चूँकि वो डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर का, तो वो आपको 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का वक्त देता है। अब क्या हो रहा है, जो कल रात से जो लोग हैं वो वहाँ बता रहे हैं इजराइल में कि अब ये वार्निंग घट के 1 या 2 मिनट की हो गई है, क्योंकि वो जो एडवांस रडार्स हैं लॉन्ग रेंज उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। थार्ड जो है उसके पास भी अब 3 जगह चूँकि थार्ड डिस्ट्रॉय किए गए, थार्ड एज इन उसके लॉन्चर्स नहीं, उसके रडार डिस्ट्रॉय किए गए हैं। तो किसी ने, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा, बहुत अच्छा उसने एग्जांपल दिया था कि रडार जो है वो मिसाइल सिस्टम का आँख होता है और जो मिसाइल होती है मुट्ठी होती है। अगर आपने किसी बॉक्सर के आँख फोड़ दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी मुट्ठी वो कितना ताकतवर हो, वो जब उसको हाथ को चला ही नहीं सकता। तो ये चीज़ की जा रही है और इसीलिए वॉलीज़ जो हैं वो कम हैं। वॉलीज़ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल मिसाइल, 2 मिसाइल जो है बहुत बड़े लेवल पे वो डिस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ पे कर रहा है। लेकिन जो प्राइमरी डिस्ट्रक्शन अभी भी है वो पर्शियन गल्फ़ में हो रही है। ये खलीज के जो अरब हैं इनके जो यहाँ पे जो अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है या अमेरिका से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको अभी भी टारगेट किया जा रहा है।
रीज़न ये था, मैंने पहले भी कहा कि कोशिश इनकी रहेगी कि इकोनॉमिक लाइफ को डिसरप्ट ऐसे कर दिया जाए कि इसका असर जो दुनिया के तमाम देशों पे पड़ने लगे, और वो अब ऑलरेडी होता दिख रहा है। कतर स्पेशली, हालांकि सऊदी भी इसमें शामिल है, पर कतर, यूएई और कुवैत स्पेशली घबराए हुए हैं। बहरीन का तो खैर खेला ही शेष कर दिया है, उसके तो वहाँ तो जो बेसेस हैं उसको ख़त्म ही कर दिया है। लगातार ये हमले हो रहे हैं। इसमें ये जो कंट्रीज़ हैं अब ये दबाव बनाना अमेरिका पे शुरू कर रहे हैं। इन्होंने कहना शुरू कर दिया है। आज 2 बड़ी डेवलपमेंट दिन में हुई हैं जो जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। पहला तो ये है कि इन्होंने कहा है कि हम फोर्स माजूर लगाएंगे, हम प्रोडक्शन जो है उसको बंद कर देंगे, और ऑयल जो है वो कुछ हफ्तों में $150 पर बैरल पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? अपने आप ये प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं। इनफैक्ट जो ईरान में हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो अरब कंट्री हैं इन्होंने ईरान को अप्रोच किया है और ईरान से ये कहा है कि हमारी कोशिश ये है, आप हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला ना करिए, हम जो हैं वो खुद ही ऑयल का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, और उससे जो है वो इकॉनमी जो है वो दुनिया भर की उस पर स्ट्रेन पड़ने लगेगा। ये आपको याद होगा, परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह की बातें हो रही है। आज जो है उसकी तस्दीक कर दी गई है। ये तमाम जो देश हैं वो ये कह रहे हैं कि वो वॉलंटरली इसको बंद करेंगे और फोर्स मैज्योर लगाएंगे। फोर्स मैज्योर क्या होता है? जिसमें आपका फ़र्ज़ करें कि किसी आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आप ऐसे स्थिति में फंस जाते हैं जिसमें आप चाहते हुए भी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना कर सकें, तो आप फोर्स मैज्योर मांगते हैं कि यानी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे बस की नहीं है। ये लोग ऑलरेडी फोर्स मेजर कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी हमने कमिटमेंट किया है, चाहे वो तेल का हो चाहे वो गैस का हो, उसको हम रोक रहे हैं। LNG पे भी सेम चीज़ हो रही है, और इससे एक हड़कंप सी मच गई है। अब दुनिया के कई ऐसे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा रिज़र्व नहीं है। ताइवान के पास 2-2.5 हफ्ते का रिज़र्व है। अगर आप साउथ कोरिया को देखें तो उसके पास 7 दिन का रिज़र्व है। तो इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके पास रिज़र्व्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो वो असर आपको वो दबाव जो है ये खलीजी जो अरब हैं वो बना रहे हैं अब। लेकिन इसके साथ 2 और बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है जिसको लेके डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ज़्यादा परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप पे ज़्यादा प्रेशर जो है एक्सर्ट किया गया है। पहली तो ये कि फिनेंशियल टाइम्स से इंटरव्यू में एक बहुत बड़े अहलकार जो कतर के हैं उसने ये कह दिया है कि ये सारे के सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इनके जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखे हैं, इनके जो तमाम इन्वेस्टमेंट है दुनिया में, हम उसको रीथिंक कर रहे हैं। हम उनमें से जो जहाँ पर हमने पैसे लगाए हैं हम उसको रोक रहे हैं, और जहाँ हमने कहा है कि हम पैसे लगाएंगे, जो हमने डील साइन की है वो हम रोक रहे हैं। और वहाँ पर भी उन्होंने फोर्स मैज्योर का सहारा लिया है कि हमारे जी हाथ बंधे हुए हैं। अब इससे एक्चुअल खलबली अमेरिका में मची। आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप इस खित्ते के दौरे पे थे और यहाँ पे तमाम तरह की उन्होंने डील की। ये जो तमाम देश हैं, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो कतार हो, इनके जो सॉवरेन वेल्थ फंड हैं वो इन्वेस्टेड हैं दुनिया के बड़े कंट्रीज़ में। इनको अब ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पर या तो हम उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे या हम उसको रीथिंक करेंगे, और इससे बहुत बड़ा एक प्रेशर जो है वो बन रहा है पूरे दुनिया के उन इकॉनमीज़ पे जो इन पैसों पे डिपेंडेंट है, इन इन्वेस्टमेंट वगैरह पे डिपेंडेंट है। अच्छा, कुछ जो है वो डायरेक्टली कह रहे हैं, जैसे आप कतार के केस में आपने देखा कि उन्होंने डायरेक्ट जो है वो उनके ऑफिशियल्स ये बात कह रहे हैं। कुछ लोग जो हैं अभी भी वो पर्दे का सहारा ले रहे हैं। यूएई, जैसे आपको पता होगा, जिस तरह से उसने अमेरिका और इजराइल के साथ अपने जो है फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अलाइन कर लिए थे। आज एक बहुत बड़ी खबर ये आई है कि रादर खबर क्या आई है, वो जो यूएई के एक बहुत बड़े इमराती बिलियनर जो हैं खलफ अहमद अल हब्तूर, और बहुत क्लोज माने जाते हैं, सत्ता के दाएं हाथ माने जाते हैं, प्रो अमेरिकन माने जाते हैं, प्रो इजराइल माने जाते हैं। उसने आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ट्वीट किया है। ट्वीट क्या है वो, इसने एक ओपन लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने जम के गाली दी है डोनाल्ड ट्रंप को। और ये कोई आसान काम नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। देखें यहाँ पे यूएई क्या कर रहा है कि वो एक कोशिश कर रहा है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का, कि भाई हमारे ऑफिसर से तो नहीं बोला, वो तो प्राइवेट बिजनेसमैन है। लेकिन आपको खबर पहुंच भी गई, आपको मैसेज मिल भी गया कि भाई प्राइवेट बिजनेसमैन कोई उसने परचून की दुकान तो बनिए के जैसे खोल नहीं रखी, वो तो राइट हैंड है, बिलियनर है वहाँ के सुल्तान का।
तो वो क्या कह रहा है, तो उसने बहुत ज़्यादा कड़वे कठोर शब्द जो है यूज किए हैं। स्टार्ट किया है लेटर, मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अ डायरेक्ट क्वेश्चन, हु गिव यू द डिसीजन टू ड्रैग आवर रीजन इनटू अ वॉर विथ ईरान एंड ऑन व्हाट बेसिस वाज दिस डेंजरस डिसीजन टेकन। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको हिम्मत कैसे हुई, आपको परमिशन किसने दी कि हमारे रीजन को आप इसमें इन्वॉल्व करें ईरान के साथ वॉर में, और इस डेंजरस डिसीजन जो है वो आपने किस बिना पे लिया। और उसके बाद वो आगे कंटिन्यू करते हैं, यू हैव प्लेस्ड द कंट्रीज ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड द अरब कंट्रीज ऑन द हार्ट ऑफ अ डेंजर दे डिड नॉट चोज। हमने ये चुनाव नहीं किया था, हमने नहीं कहा था ये लड़ाई लड़ने के लिए, और आपने हमें मजबूरी में इस यानी सिचुएशन में आपने डाला है। उसके बाद भी और भी चीज़ें कहते हैं, डिड यू कैलकुलेट द कोलेटरल डैमेज बिफोर यू पुल द ट्रिगर। क्या गोली चलाने से पहले, गोली चलाना कहने का मतलब है कि वो एक मुहावरा है यहाँ पे, ट्रिगर खींचने से पहले क्या आपने ये सोचा था कि कोलेटरल डैमेज क्या होगा। आपको पता था कि हमें जो है इससे नुकसान होने वाला है। लेकिन जो सबसे डैमिंग वर्डिक्ट है, जो सबसे डैमिंग लाइन है, अमेरिका इस बात से, डोनाल्ड ट्रंप इस बात से डरते हैं कि कोई यानी दुश्मन तो उसको एक्यूज़ कर दे कि इज़राइल के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर दोस्त एक्यूज़ कर दे तो फिर उनकी हालत जो है थोड़ी पतली हो जाती है। तो और इसने लास्ट लाइन लिखा है इसमें, लास्ट लाइन नहीं रैदर सेकंड पैराग्राफ, कि वॉज दिस योर डिसीजन अलोन, ये क्या यह आपका ज़ाती फैसला था, और डिड इट कम एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम नेतन्याहू एंड हिज गवर्नमेंट, या नेतन्याहू और उसके हुकूमत ने आपके हाथ मरोड़े, बाह मरोड़े, जिसके कारण से ये हुआ। तो ये बहुत बड़ी, ये मतलब आप जैसा समझ सकते हैं कंसर्टेड एफर्ट है, सब मिल के कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही दिन ये ओपन लेटर भी पब्लिश हुआ, उसी दिन क्या कहते हैं, ये भी कह दिया गया कि इन्वेस्टमेंट से हम विड्रॉ करेंगे, उसी दिन ये भी कह दिया गया कि ऑयल जो है हम सप्लाई गैस और ऑयल का बंद कर रहे हैं अगले 3 महीने के लिए, 3 हफ्ते के लिए सॉरी, और उसके बाद देखा जाएगा कि ये क्या होता है। तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट डोनाल्ड ट्रंप पे हो रहा है। इंटरनली भी एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, कल हम उसको मेंशन नहीं कर पाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, कि जैसा मैंने कहा कि अभी भी वो आपको प्रो इज़राइल डेमोक्रेट मिल जाएंगे जो इज़राइल के हक़ में वोट करते हैं, जैसे अभी भी किया है सीनेट में। लेकिन गेविन न्यूसॉम कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि शायद अगले कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वही रहेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के। उन्होंने इजराइल के लिए अपार्थाइड वर्ड यूज़ किया। अमेरिका में कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो डेमोक्रेट हो या कोई भी हो, वो इजराइल के लिए ये शब्द यूज़ नहीं करता। उन्होंने ओपनली अपने भाषण में ये कहा कि अपार्थाइड रजीम जो है वो है। तो यानी एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप इससे कैसे लड़ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप हेडलेस चिकन जैसे हैं, कभी कोई कमेंट करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अच्छा, चूँकि अमेरिका की जनता मूर्ख है मोस्टली, तो उनमें वो काम चल भी जाता है, लेकिन डेस्परेशन जो है वो साफ नज़र आ रहा है। कभी डेकॉई पे हमला करके उसको दिखाते हैं, कभी भारत से जो शिप जा रही थी जिसमें म्यूनिशन भी नहीं थी उस पे हमला करके जीत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीत मिल नहीं रही है। अच्छा, मैसेजिंग भी बड़ा गार्बल्ड किस्म का है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अच्छा, वो भी कोशिश है इनकी कि ये दिखाएं कि जैसे ये ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स। तो कल कह दिया कि वो मुस्तफ़ा खामनी को बना रहे हैं और मैं उससे अग्री नहीं करता। इस तरह की कोई बात नहीं है। मुस्तफ़ा खामनी वाला कोई मामला अभी तक नहीं हुआ है, ना तो वो कमेटी बैठी है, ना उसने कोई डिसीजन लिया है। ये तमाम ये हवाई ईरान इंटरनेशनल ने उड़ा दिया, भारत में जो गधे पत्रकार हैं उन्होंने चला भी दिया, वहाँ के भी लोग जो हैं वो चला रहे। अभी जब मीटिंग ही नहीं हुई तो कैसे डिसाइड हो गया कि कौन बन जाएगा? तो ये अब, लेकिन ये कह रहे हैं हम नहीं चाहते हैं कि बने। अब कल से वो नहीं बनेगा, बोला देखा हमने कहा कि नहीं चाहते थे तो वो नहीं बना। अरे जब उसका प्रोसेस ये स्टार्ट नहीं हुआ, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं वेनेजुएला से कि वेनेजुएला में मैंने डेल्जी रोड्रिगेज को बना दिया, हम वहाँ भी उस डिसीजन मेकिंग में हमारा हाथ होगा, और हम जिन आदमियों को बनाना चाहते हैं उस पर हमारी नज़र है, हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ईरान के अंदर में। मतलब ये सब अब जो है, मतलब यानी एक डिस्परेशन जो है वहाँ उस पर नज़र आ रहा है कि ईरान के अंदर कौन है जिसको तुम बना रहे हो, जो तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो। यानी जो आयतुल्ला वहाँ का खुद है, आयतुल्ला को कोई आयतुल्ला ही रिप्लेस कर रहा है, तो तुम किसको बना रहे हो और तुम्हारा चॉइस जो है, इस तरह की क्या बातें हो रही है। लेकिन हाँ, वो चूँकि जो टारगेट ऑडियंस हैं, चाहे अमेरिका के अंदर हों या प्रो अमेरिकन ऑडियंस जो पूरे दुनिया भर में होती है, उसके जो एक एवरेज IQ होती है, उसके मद्देनज़र वो अपने मैसेजिंग को कर रहे हैं, लेकिन मैसेजिंग लैंड नहीं कर रही है। लेकिन कुछ देशों ने अभी ये कहा है कि वो ऑलरेडी मीडिएशन जो है वो तैयार कर रहे हैं, सीज़ फायर की बातें होने लगी हैं। इस प्रोग्राम को जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय एक ट्वीट आया है पजिश्कियान का, जिसमें वो कह रहे हैं कि सम कंट्रीज़ हैव स्टार्टेड मीडिएशंस
और लेकिन हम नहीं थे, हमने डिप्लोमेसी का रास्ता नहीं छोड़ा था। समझाना उनको चाहिए जिसने डिप्लोमेसी का रास्ता छोड़ा है। तो अब देखते हैं कि यहाँ से कोई बात निकल के आती है। अमेरिका को भी अच्छी खासी पनिशमेंट मिल चुकी है, बेसेस उसके बर्बाद हो गए हैं। पूरा का पूरा एक स्ट्रेटजिक एक पिवट जो उसने मिडिल ईस्ट के तरफ 35 सालों में किया था, उसको अभी निस्त नाबूद कर दिया गया है। उनके बेसेस, उनके मिसाइल्स, उनके जो जहाँ पे ट्रूप्स रहती हैं, जो उनके सप्लाई की यानी टैंकर्स हैं, जो उन आज भी फुजैरा में मारा गया वो ऑयल टैंकर्स पे जो इनको सप्लाई करते हैं। तो यानी एक पूरी की पूरी वो आइडिया ये ईरान का है कि उनको तो पेन हो ही रहा है, लेकिन वो भी इतना पेन एग्जर्ट करे अमेरिका पे कि एक डिटरेंस सेट हो जाए और हर चौथे दिन उठ के जो ये एक हमला करने की कोशिश करता है वो ना करें। तो आइडिया ब्रॉडली अभी भी यही है और काम उसी लेवल पे चल रहा है। तो मेजर न्यूज़ आज की ये है कि गल्फ़ मोनार्कीज़, ये जो खलीजी अरब हैं, ये डर गए हैं। खलीजी अरबों ने अब प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू किया है डोनाल्ड ट्रंप पे, और डोनाल्ड ट्रंप पे ही नहीं, दुनिया पे। तेल के दाम बढ़ेंगे, तेल का सप्लाई कम होगा तो आउट बिडिंग होगी, बिडिंग होगी तो हमेशा जो मजबूत देश होगा वो कमज़ोर देश को पीछे छोड़ेगा और सबके इकॉनमी पे असर पड़ेगा। यही आइडिया था, यही आइडिया अभी भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।